बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आज हम आपके सामने एक ऐसी स्टोरी लेकर आए हैं जिसको देखकर, जिसको सुनकर, जिसको समझकर आपका मुश्किलात की तरफ देखने का नज़रिया बदल जाएगा। ये कहानी है हंगरी के एक शूटर कैरोली की, जिन्होंने 1940 के ओलंपिक्स पे नज़रें जमाई हुई थी। ये इस ओलंपिक्स के लिए बहुत सालों से मेहनत कर रहे थे और अपने अज़्म को हकीकत में तब्दील करने के लिए पुख्ता थे। लेकिन 1940 से चंद साल पहले इनके साथ एक आर्मी कैंप ट्रेनिंग के दौरान एक ऐसा हादसा पेश आया जिनसे इनका दाहिना हाथ यानी इनका राइट हैंड, जो कि इनका शूटिंग हैंड था, वो तबाह बर्बाद हो गया। इनके हाथ में हैंड ग्रेनेड फट गया। इनको अपना वर्ल्ड चैम्पियन बनने का ख्वाब टूटता नज़र आया। अब इनके पास दो रास्ते थे, या तो वो अपनी किस्मत को सारी ज़िंदगी बैठ के कोसते, और या वो दोबारा से उठते, मेहनत करते और जो उन्होंने सोचा था उसको पा लेते। और उन्होंने दूसरे रास्ते को अपनाना मुनासिब समझा। उन्होंने अपने लेफ़्ट हैंड से शूटिंग प्रैक्टिस शुरू कर दी। वो लेफ़्ट हैंड जो शायद सही से एम भी नहीं कर सकता था, वो लेफ़्ट हैंड जिससे शायद उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि वो शूटिंग करेंगे। लेकिन चूँकि अब ये उनके पास उनका आखिरी ऑप्शन था, उन्होंने किसी भी हाल में 1940 का ओलंपिक्स जीतना था। 1938 में होने वाले हंगरी नेशनल चैम्पियनशिप में जब वो हिस्सा लेते हैं तो सब पार्टिसिपेंट्स खड़े होकर तालियां बजाते हैं कि देखें जी, कैरोली आए हैं हमारा हौसला अफजाई करने। तो वहाँ पे कैरोली जवाब देते हैं, जी नहीं, मैं आपकी हौसला अफजाई करने नहीं आया हूँ, मैं आपके साथ मुकाबला करने आया हूँ। तो वहाँ सब पार्टिसिपेंट्स अपने बेहतरीन हाथ से शूटिंग कर रहे थे और कैरोली सिर्फ अपने बचे हुए हाथ से शूटिंग कर रहे थे। और नाजरीन, होता ये है, वो कहते हैं ना, हिम्मत मर्दा मदद खुदा। तो कैरोली ने वो इवेंट जीत लिया और हंगरी की तरफ से ओलंपिक्स के लिए नॉमिनेट हो गए। अब ओलंपिक्स 1940 में था, लेकिन 1940 में वर्ल्ड वॉर की वजह से ओलंपिक्स नहीं हुआ। कैरोली ने यहाँ हिम्मत नहीं हारी और लगे रहे, मेहनत करते रहे। 1948 के होने वाले ओलंपिक्स में कैरोली ने गोल्ड मेडल जीता। उसके बाद 1952, 4 साल यानी कि ओलंपिक्स में वक्फे के बाद जब वो 1952 में दोबारा उतरे, उन्होंने दोबारा गोल्ड मेडल जीता और ओलंपिक्स की हिस्ट्री बनाई कि एक ही इंसान के एक ही बार में, एक ही कंसेक्यूटिव टर्म्स के अंदर 2 गोल्ड मेडल्स। तो नाजरीन, अगर हमारा इरादा पुख्ता हो और हम पर खुदा की मेहरबानी हो, हमारी नीयत साफ़ हो, तो हमारी मंजिल आसान हो जाती है। शुक्रिया।